तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय की 37वीं आयत से लेकर 57वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति 41 का 37वीं आयत से लेकर 57वीं आयत तक यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। और इससे पहले कि हम इसको पढ़ना शुरू करें, इस मैटर को आपको बताते चलें कि इससे पहले की थोड़ी सी समरी है, वो 1 मिनट के अंदर आपको हम बता दें, ताकि ये जो आगे पढ़ने वाला मैटर है आपके पूरी तरह से समझ में आए। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना हम देखेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि कोई वो उसको लोगों ने इलेक्शन में वोट दे दी तो वो प्रधानमंत्री बन गया, या किसी राजघराने में पैदा हुआ था तो वो प्रधानमंत्री बन गया। ये वही यूसुफ है जिसको के इसके भाइयों ने 20 टुकड़े चांदी के बदले में इस्माइलियों को बेच दिया था, इस्माइली व्यापारियों को वो बेच दिया था। और इन व्यापारियों ने क्या किया था कि मिस्र में जाकर यूसुफ को और आगे बेच दिया था। पिलाने हारे सॉरी जो एक नाम बताता हूँ आपको, किसको बेच दिया था, पोतीफर को बेच दिया था, जो कि एक सेना अध्यक्ष की तरह ही, जिसकी की प्रधानमंत्री के राजा के पास जो था। तो उसी यूसुफ का हम जिक्र करें हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होने की वजह से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उसी यूसुफ का जिक्र करेंगे जो कि आगे यहाँ पर बेच दिया गया था पोतीफर के यहाँ। और पोतीफर की जो ने पहले इसको एक दास के रूप में खरीदा, उसके बाद इसको एक नौकर बनाकर घर में रखा, उसके बाद इसने अपने घर का सारा कुछ प्रबंध तंत्र इसके हाथ में दे दिया और देखा कि परमेश्वर इसके साथ है, तो उसने न सिर्फ घर का बल्कि अपने समस्त कारोबारों का जो प्रबंध तंत्र है वो यूसुफ के हाथ में दे दिया था। लेकिन इस पोतीफर की पत्नी है वो इससे अवैध रिश्ते बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। कहा कि मेरा मालिक मुझ पर इतना भरोसा करता है और परमेश्वर जिसकी की मैं स्तुति आराधना करता हूँ, इन दोनों के खिलाफ मैं ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो बार बार वो उसको फोर्स करती रही, लेकिन यूसुफ नहीं माना। तो एक दिन उसने तंग आकर उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया यूसुफ के ऊपर, पोतीफर की पत्नी ने, कि ये मुझसे गलत काम करना चाहता था और मैं चिल्ला उठी तो ये अपना वस्त्र छोड़कर मेरे पास भाग गया। पोतीफर ने क्या किया कि इसको फिर जेल खाने में डाल दिया था, और उसी जेल खाने में है वो राजा के सिपाही कैदी भी रहते थे। इन राजा के कैदियों में एक पिलाने वाला का प्रधान था और एक खिलाने वालों का प्रधान था। और ये जो दोनों जो अधिकारी थे, पिलाने हारों का प्रधान और खिलाने वालों का प्रधान, इन दोनों को भी उसी जेल में यूसुफ के पास थे और इन्होंने सपने देखे थे, और इन दोनों ने अपने अपने सपने यूसुफ को बताए थे। और यूसुफ ने इनको बताया था कि ऐसा है कि इन सपनों का मतलब है कि पिलाने हारा जो है उसकी तो 3 दिन बाद है वो प्रमोशन होने वाली है, और जेल से निकालकर उसको 3 दिन बाद है उसको दोबारा उसका पद मिल जाएगा और उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो लेकिन उसने भी, जब दूसरे ने भी, खिलाने वाले ने भी पूछा अपने सपन का हाल, तो यूसुफ ने कहा था कि 3 दिन बाद है राजा तुझे सूली पर लटका देगा। इन दोनों का हाल है वो यूसुफ ने ठीक बताया, और 3 दिन बाद है वो पिलाने वाले को तो प्रमोशन मिल गया, दोबारा से ड्यूटी मिल गई, जेल से छुटकारा मिला, और उस दूसरे को खिलाने वाले को भी जेल से छुटकारा मिल गया, लेकिन सूली पे लटकना पड़ा, फांसी लटकना पड़ा। और यूसुफ ने जिसकी प्रमोशन हुई थी उससे कहा था कि मुझे याद रखना, और जब तेरा प्रमोशन हो जाए तो उसके बाद है मेरी भी तू हेल्प करना, मुझे भी जेल से छुड़ाने में तू सहायता करना। लेकिन इस बंदे ने कोई याद नहीं रखी थी। और इस घटना के 2 साल बाद जो है फिर क्या होता है कि राजा वहां का जो फिरौन है उसको सपन आते हैं, 2 सपन आते हैं, और इन सपनों का हाल है वो पूरे इस मिस्र के अंदर कोई भी राजा को बता नहीं पाता है। और फिर उस पिलाने वाले को याद आती है कि एक ऐसा इबरी व्यक्ति जेल के अंदर बंद है जो कि ठीक ठीक है सपनों का हाल बता देता है, और उसने मेरा और उस खिलाने वाले का भी बताया था। राजा से इसने जिक्र किया, राजा ने फौरन उसको अपने पास बुलाया और यूसुफ ने राजा को उसका हाल बताया, उसके राजा के सपन का हाल बताया, फिरौन के सपन का हाल बताया। और फिरौन ने को
हाल बताते बताया कि अगले 7 साल तक बहुत ज्यादा फसलें हैं मिस्र में होंगी, लेकिन उसके 7 साल बाद है भयंकर अकाल पड़ेगा। इतना भयंकर अकाल कभी भी नहीं पड़ा है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी हरा दिखाई नहीं देगा। और यूसुफ ने एक फरी में राजा को सलाह भी दी थी कि इससे बचने के लिए, इस 7 साल वाले अकाल से बचने के लिए, जो अभी 7 सालों में जो भरपूर फसल होने वाली है, तो उसका 5%, जो कोई भी फसल उगाए उसका 5% है राजा है वो अपने पास रख ले। और इसके अलावा जो लोगों के पास भी जो अनाज जो पैदा हो, वो उसको बड़े ही संभाल के, कीमती जानकर संभाल के रखे। और राजा क्या करे कि हर शहर में बड़े बड़े सरकारी गोदाम बनाए, जहां पर कि राजा अपना है वो जो 5% मिलेगा उसको संभाल के रखे। और इसके अलावा बाकी लोग भी जो अपना बचा हुआ अनाज उसमें रखना चाहे तो वो भी रख सके। और इसके अलावा यूसुफ ने राजा को यह भी सलाह दी कि किसी बढ़िया आदमी को, जो जानकार हो, समझदार हो, जो बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर सके, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। यहाँ तक की जो बातें हैं हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। ये इतनी बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप आगे जो हम मैटर पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से समझ जाए, आसानी से समझ जाए। बाइबल के बड़े ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। आप भी अगले 5 से 7 मिनट तक इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो छोड़ते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन को छोड़ते हैं, और परमेश्वर का वचन को बीच में छोड़ना अनहोनी बात है। और शैतान चाहता है कि आप वीडियो को बीच में छोड़ दे, लेकिन आपको शैतान का नहीं बल्कि परमेश्वर का कहना मानना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा। 37वीं आयत कहते हैं 41वें अध्याय की, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। कौन सी बात अच्छी लगी? जो कि यूसुफ ने कहा था कि किसी बढ़िया आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, 5% वो सबसे जो किसान है उनसे टैक्स लिया जाए। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? और फिरौन बोला, भाई ये बात तो इसकी सही बड़ी आदमी रखना चाहिए, लेकिन यो जितना बड़ी आदमी है जिसको आप जेल से निकाल के लाए यहाँ, जिसने इतनी अच्छी सलाह अपने को दी है एडवांस में, जिस सपनों का हल कोई भी नहीं बता सका, उसने उस सपने का हाल बता दिया, इससे अच्छा आदमी अपन है और मिलेगा कौन? सबसे अच्छा आदमी तो यो है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। और यहाँ पर फिरौन कहता है यूसुफ से कि जब परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि बख्शी है, तो तेरे तुल्य और कौन ज्ञानवान और समझदार होगा? इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। और उसी समय फिरौन ने कहा कि आज से, इसी समय से तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, और जैसी तू आज्ञा देगा वैसे ही सारी प्रजा वैसे ही काम करेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे पढ़ाऊंगा, सिर्फ राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बढ़ाऊंगा। इसका मतलब भी राजगद्दी के ऊपर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त करना है, किसी को हटाना है, इस प्रकार के जो बड़े फैसले हैं वो उसके ऊपर मेरे साइन काम करेंगे। बाकी जो सारी जो काम है उसका अधिकारी आज से अब से तू है। और आगे इस प्रकार से लिखा है 41वें आयत में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने घर के ऊपर, फिर कहा कि पूरे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर पहना दी। जो बंदा 2 घंटे पहले जेल में सड़ रहा था, उस बंदे को देखो कहां से जेल से निकालकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी मिस्र देश का, कितने बड़े देश का प्रधानमंत्री। और ये काम खुदा के अलावा कोई भी नहीं सकता। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो व्यक्ति जो कि 20 छोटे छोटे चांदी के टुकड़ों में बेचा गया था, आज मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जबकि उसके भाई तो उसको मारना चाहते थे। उसके विषय में कहा था कि इसने जो सपन देखे हैं हमारे विषय में कि ये हम पर राज करेगा, हम इसका काम ही तमाम कर देते, इसको मार ही देते। जब इसको मार ही देंगे तो इसके सपने फलवंत कैसे होंगे? लेकिन जिसको परमेश्वर बचाना चाहे उसको मारेगा कौन? और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और फिरौन ने एक दूसरे रथ के ऊपर, जिसके ऊपर रथ पर था उस पर तो फिरौन था, एक और रथ मंगाया, उस पे यूसुफ को चढ़ाया, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और लोग घुटने टेक कर यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं, और
उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया, पूरे देश के प्रधानमंत्री ठहरा दिया। और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं ला सकेगा। यहाँ पर बता फिरौन अर्थात एक प्रकार का राष्ट्रपति जैसा पद लगा लो, भाई राष्ट्रपति तो मैं हूं लेकिन प्रधानमंत्री तू है, और तेरी आज्ञा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन पाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आस्तन से उसे विवाह कर दिया, और उसका नाम चेंज कर दिया यूसुफ का। और एक लड़की जो कि पोतीपेरा की बेटी थी जिसका नाम था आसनत, उससे उसकी शादी भी करवा दी। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा, सारे देश में। तो जो आदमी जेल में बंद था 2 घंटे पहले, वो पूरे मिस्र देश का दौरा करने लगा प्रधानमंत्री बनकर। और जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ था वह 30 वर्ष का था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी आयु 30 वर्ष होगी, और लगभग 17 वर्ष की आयु में ये मिस्र में आ गया था। तो आप आइडिया लगा लीजिए कितने साल ये जेल में बंद रहा था। पहले ये पोतीपर के घर में रहा और उसके बाद ये 2 साल जेल में रहा है, और इतना साल इसको यहाँ पर आए हुए हो गए। करीब करीब 12 से 13 साल हम मान सकते हैं कि यूसुफ को मिस्र में आए हुए हो चुके हैं। और वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा, और वो सारे मिस्र देश के अंदर उसका जायजा लेने लगा, देश कैसा है, क्या सिस्टम है। और सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अनुपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं की वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। तो हम देखते हैं कि प्रबंध तंत्र देखते हैं यहाँ पर यूसुफ का, कि लोकल स्तर पर ही ये अनाज को रखने लगा, कि मान लीजिए हिसार के अंदर जो अनाज होता है वो हिसार के अंदर ही, जो कुरुक्षेत्र में होता है कुरुक्षेत्र में ही, जो दिल्ली में हो दिल्ली में, बम्बई में हो बम्बई में, उसी नगर के अंदर उसने गोदाम बनवा दी, और वहीं पर जो पैदा होता था वहीं पर वो लोकली रखने लगा। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गए थे। और शुरुआत में तो वो अनाज के कट्टों को, बोरियों को गिन गिन के रखता था, लेकिन फिर इतना अनाज इकट्ठा होता गया, इतना अनाज इकट्ठा होता गया, और उसके गोदामों में, मिस्र के गोदामों में इतने सारे गोदाम बन गए कि सब लबालब भर गए, और यूसुफ ने उनकी बहुतायत के कारण उनका गिनना छोड़ दिया। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपर की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एक एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। यूसुफ क्या कहता है, मुझे दुख भोगने वाले देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। जहां की दुख भोगना आम आदमी के लिए था मिस्र देश के अंदर, वहां पर परमेश्वर उसको फलवंत कर रहा है। सबसे जो किस्मत वाला व्यक्ति है पूरे मिस्र देश में यूसुफ के अलावा कोई भी नहीं, जो कि एक दास से ऊपर उठकर और प्रधानमंत्री बना घूम रहा है। इससे ज्यादा ब्लेसिंग और क्या होगी, हो ही नहीं सकती है। तो आप भी याद रखें कि आप आज जिस भी गंदे से गंदे हालात में है, परमेश्वर आपको अचानक से रॉकेट की स्पीड से ऊंचा उठाने में सक्षम है। यूसुफ का उदाहरण आपके सामने, यूसुफ अपने मुंह से खुद कहता है, मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल प्रारंभ हो गया। और हम देख रहे हैं कि सुकाल समाप्त हो चुका है, अन्न के भंडार सारे गोदाम ठपाठप भर गए हैं, और उसके बाद अकाल शुरू हो गया, और सब देशों में अकाल पड़ने लगा। और न सिर्फ मिस्र में बल्कि सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था, लेकिन अन्न सिर्फ मिस्र देश में था। और जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह उन सब से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ। और जब सब लोगों का अन्न समाप्त हो गया तो सब लोग फिरौन को चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगे, रोटी दो हमें, अनाज दो हमें, रोटी दो। और फिरौन कहता था रोटी चाहिए, अनाज चाहिए, तो फिर यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ, और वह तुमसे कहे वही करो, और रोटी के बदले में तुमसे जो कुछ वो कहे वही तुम करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और सारे मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ
सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथों बेचने लगा। और जब सब मिस्रियों का अनाज खत्म हो गया तो सरकारी गोदामों में से यूसुफ है अन्न पैसे के बदले में लोगों को बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे और सारी पृथ्वी भर से लोग अन्न खरीदने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सबको पता था कि अनाज सिर्फ मिस्र में है, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था। सारी पृथ्वी भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन अनाज सिर्फ मिस्र में था। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक है यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आवागमन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की जय हिंद।